जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता संसार को अस्वीकार नहीं करती है। वास्तव में यह संपूर्ण जगत परमात्मा में ही व्याप्त है। परमात्मा के कारण ही यह जगत है। लेकिन परमात्मा इस जगत के परे हैं, ईश्वर इस जगत के परे हैं। तो यह ईश्वर का जो रहस्य है बड़ा ही अद्भुत है। इसलिए इसको समझने के लिए बड़े धैर्य की और बड़े ही साधना की जरूरत है। जब हम नित्य गीता स्वाध्याय करेंगे और धैर्य पूर्वक जो बात कही जा रही है उस पर बार बार चिंतन मनन करेंगे तो जाकर के इस विश्व का रहस्य हमको समझ में आएगा। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत 9वें अध्याय के एक श्लोक का पाठ कर रहे हैं। बंधुओं, 9वें अध्याय का नाम ही है राज विद्या राज गुह्य योग। यानी यह विद्या, यह जो इस अध्याय में ज्ञान है वह राज विद्या यानी सभी विद्याओं का राजा है, राजगुह्य, और ये परम गोपनीय भी है। तो इसलिए इसे सभी विद्याओं का जो राजा है, जो परम गोपनीय ज्ञान है, उसके बारे में हमारे मन में जिज्ञासा पैदा हो, तो इसलिए 9वें अध्याय का हम पाठ करें। आज हम 9वें अध्याय के 5वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं। इसके पहले भगवान ने बताया कि जो कुछ संसार में है वह मुझसे ही व्याप्त है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं वो बड़ा ही रहस्यमय है। तो यह इस प्रकार से 5वां श्लोक है। श्री भगवानुवाच न च मत स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। भगवान ने कहा कि वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरा योग ऐश्वर्य तो देखो कि भूतों का धारण पोषण करने वाला तथा भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा भी इन भूतों में स्थित नहीं है। तो ये जो बात भगवान कह रहे हैं कि पश्य में योग मैश्वरम, कि मेरा यह योग ऐश्वर्य देखो। हम कह सकते हैं कि ईश्वर की जादूगरी देखो, ईश्वर का यह दिव्य रहस्य समझो। जो भगवान कह रहे हैं कि यह दिव्य रहस्य है, इसे कोई कोई ही समझ पाता है और समझने का प्रयास करता है। क्या? जो बात भूत माने क्या? कि जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, जो कुछ भी अस्तित्व में है, उसे भूत कहा जाता है। मत स्थानी न च मतस्थानी भूतानी, जितने भी भूत हैं वे मुझ में नहीं हैं। और दूसरी बात क्या कर रहे हैं भगवान कि भूत भृत, यानी भूतों को धारण और पोषण करने वाला, भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना है। और भूत भावन यानी भूतों को उत्पन्न करने वाला ममात्मा यानी मेरी आत्मा भी इन भूतों में नहीं है। बंधुओं,
इसमें जो भगवान ने सृष्टि के बारे में जो भ्रम है, विरोधाभास है, उसको यहां पर प्रकट किया गया है। ये बड़ा समझना आसान नहीं है। 2-3 छोटे-छोटे उदाहरण हैं, उनके माध्यम से ये बात हम समझ सकते हैं। जैसे समुद्र तरंगों से बना है। समुद्र में तरंगे होती हैं, लेकिन तरंगों में समुद्र नहीं है। ये बात समझिए कि समुद्र में तरंगे होती हैं, लेकिन तरंगों में समुद्र नहीं रहता है। तो समुद्र कहां रहता है? तो उसी प्रकार से परमात्मा को भी हम समझ सकते हैं कि इस जगत में परमात्मा व्याप्त है, लेकिन परमात्मा इस जगत में नहीं है। वास्तव में ईश्वर निजाश्रय है और निजाधार है, यानी भगवान स्वयं के आश्रय पर हैं और भगवान स्वयं के आधार पर हैं। उन्हें किसी दूसरे आधार की जरूरत नहीं है। यह सत्य है कि परमात्मा जगत में स्थित है, किंतु यह भी जगत सत्य है कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा इस जगत में नहीं है। उनकी एक अलग सत्ता है। सर्प है, वह रस्सी में यानी रज्जू में दिखाई पड़ता है, जबकि रस्सी में सर्प होता नहीं है। लेकिन यदि वह रज्जू यानी रस्सी नहीं होती, तो सर्प भी नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन यह जो सर्प है, जो दिखाई पड़ रहा है, इसका अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार से ये जगत जो दिखाई पड़ रहा है, वह ईश्वर के कारण दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वह ईश्वर में है नहीं, क्योंकि ये जगत है नहीं, केवल दिखाई पड़ रहा है एक कल्पना के नाते। तो इसलिए बंधुओं, यह इसे भगवान कह रहे हैं कि यह ऐश्वर्य है, यह मेरे योग का ऐश्वर्य है कि हम इस जगत में नहीं हैं। मेरे नाते यह जगत है, इस जगत में मैं ही व्याप्त हूं, लेकिन फिर भी मैं इस जगत में नहीं हूं। इस बात का हम जब बार बार चिंतन मनन करेंगे, तो इसमें से हमें कई प्रेरणाएं प्राप्त होंगी। और भी हम बात सोच सकते हैं कि जैसे भगवान कह रहे हैं कि भूत भ्रन च भूवस्तो ममात्मा भूत भावना है, कि मेरी आत्मा इस सब में नहीं है, तो फिर यह संसार कैसे संचालित हो रहा है? तो ये बात अपने पर भी लागू होती है कि वास्तव में ईश्वर के नाते प्रत्येक जीव अस्तित्व में है, लेकिन ईश्वर किसी जीव में नहीं है। यानी प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की एक सृष्टि का निर्माण स्वयं करता है। उसका कारण ईश्वर नहीं है। इसलिए इस रहस्य को हम समझने का प्रयास करें और निरंतर सत्य में रहने से भगवान के प्रति हमारा आकर्षण पैदा होगा। हम जो ये भ्रमात्मक जगत है, जिसे हम कह सकते हैं कि रस्सी में, रज्जू में जो सर्प का आभास हो रहा है, उससे हमें धीरे धीरे मुक्ति मिल जाएगी कि वास्तव में सर्प का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। सर्प रज्जु में कल्पित मात्र है, कल्पना से हुआ है। जैसे आप एक और बड़ा वेदांत में उदाहरण दिया जाता है स्वप्न का। देखिए कि जब हम हैं तो स्वप्न आता है,
अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो मरे हुए व्यक्ति में स्वप्न कहां से आएगा? तो हम हैं यानी कि परमात्मा के नाते हम हैं और हमारे अंदर स्वप्न आ रहा है। तो हम ये न समझें कि परमात्मा के अंदर स्वप्न आ रहा है। और स्वप्न की सृष्टि जो हो रही है वह अपने आप में हो रही है, उसका कोई आधार नहीं है। तो इसी प्रकार से हर व्यक्ति के जीवन में जो तमाम बातें कल्पित हो रही हैं वो ईश्वर के नाते नहीं हो रही है। एक बात और उदाहरण के माध्यम से समझी जा सकती है कि जैसे किसी देश का शासन, मान लीजिए हमारे देश का ही शासन है, तो शासन की संपूर्ण शक्तियां वह राष्ट्रपति में निहित हैं। लेकिन हम सबको पता है कि राष्ट्रपति कुछ नहीं करते। शासन करने के लिए अनेक मंत्रालयों की रचना किया गया है। प्रधानमंत्री से लेकर के विभिन्न डिपार्टमेंट के अनेक मंत्री हैं और वे मंत्री उस काम को करते हैं। मंत्री सरकार चलाते हैं, कोई स्वास्थ्य विभाग चलाता है, कोई रक्षा मंत्रालय चलाता है, कोई विदेश मंत्रालय चलाता है, कोई गृह मंत्रालय चलाता है। तो ये जितने मंत्रालय चलते हैं उनको चलाने वाली जो शक्ति है वो स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी उसका मूल कारण, मूल शक्ति कहां से मिलती है? तो वो सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति निष्क्रिय हैं, वे गृह मंत्रालय नहीं चलाते हैं, वे विदेश मंत्रालय नहीं चलाते हैं, वे विदेश से संबंधित बयान नहीं देते हैं। लेकिन जो भी मंत्री बयान देता है वो भारत का यानी भारत के राष्ट्रपति का वो बयान माना जाता है। यही बातें हम परमात्मा के परिप्रेक्ष्य में भी समझ सकते हैं कि परमात्मा वास्तव में कुछ नहीं करता है। परमात्मा के नाते ही सब कुछ हो रहा है और परमात्मा से ही सब ओतप्रोत है, लेकिन परमात्मा कहीं उसमें नहीं है। तो इसी बात को भगवान ने कहा कि पश्च में योग मैश्वरम, कि मेरी इस योग शक्ति को तो देखो, मेरे इस रहस्य को तो समझो, मेरे इस जो है जादूगरी को तो समझो कि सब कुछ मेरे नाते और मैं कहीं नहीं। बंधुओं, क्योंकि हम भी, प्रत्येक प्राणी भी वह ईश्वर का ही अंश है, इसलिए ईश्वर की कार्य पद्धति को समझ करके, इस ब्रह्मांड की, इस जगत की कार्य पद्धति को समझ करके कि परमात्मा और हमारा संबंध क्या है, तो हम, हमारे अंदर जो तमाम प्रकार के विचार पैदा होते हैं हम तद्रूप हो जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति जब ये सोच लेता है कि रस्सी में सर्प है, तो उस समय रस्सी नहीं दिखाई पड़ती है, केवल सर्प और सर्प दिखाई पड़ता है और उस सर्प के नाते व्यक्ति भयभीत हो जाता है, डर जाता है और भागने लगता है। और कभी-कभी तो सर्प को देख करके, सर्प था नहीं, हार्ट अटैक तक हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो जो चीजें नहीं हैं उनको हम पहचाने और जो चीजें हैं उसको हम स्वीकार करें। तो जो ये संसार है ये कल्पित है, दिखाई पड़ रहा है, ये है नहीं। और जो ईश्वर है वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं लेकिन वो हर जगह है। यही बात प्रहलाद ने कहा जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि क्या तुम्हारा भगवान इस खंभे में भी है? तो प्रहलाद ने कहा कि अरे वो परमात्मा, वो कहां नहीं है, वो हम में है, तुम में है, कण कण में है, सर्वत्र है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि तो बुलाओ। तो जब प्रहलाद ने भगवान को सच्चे मन से बुलाया तो भगवान उस खंभे से प्रकट हो गए। लेकिन आज हम सब लोग भगवान में कहां विश्वास करते हैं कि हमारे बुलाने से भगवान कहां आएंगे? तो ये जो बात कही जा रही है कि वास्तव में भगवान प्रकट हो सकते हैं, ईश्वर को हम पा सकते हैं, ईश्वर को हम जान सकते हैं, लेकिन निरंतर साधना से अपने चित्त को निर्मल हम बनावें। चित्त को निर्मल बना करके जो सत्य है, सत्य को समझने का प्रयास करें और ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कर्म के द्वारा, जो श्रीमद् भगवत गीता इसके लिए हम लोगों को प्रेरित कर रही है।
उसके सहारे हम अपने इस परम सत्य को समझें। जो बाह्य आवरण है, जितने प्रकार के हम लोग जो है इस रज्जु में सर्प की कल्पना कर रहे हैं कि कोई आत्मा को ब्राह्मण मान रहा है, कोई अपने आप को अपनी आत्मा को छत्री मान रहा है, कोई अपने अपना आत्मा को प्रधानमंत्री के वेश में लपेट ले रहा है, कोई इस देश में, कोई उस देश में, विभिन्न प्रकार के जो कल्पित चीजें हैं वो वास्तव में आत्मा से नहीं है, लेकिन उनका सबका बेस आत्मा ही है। तो जब हम अपने आप को शिवोहम मान करके, शुद्ध चैतन्य मान करके धीरे धीरे अपने जीवन की रचना करेंगे, तो हम उसी परम शिव में निवास करेंगे, परम शांति के भागीदार बनेंगे। इसलिए बंधुओं, निरंतर गीता स्वाध्याय हम करते रहें। गीता स्वाध्याय के द्वारा हमें अपने राष्ट्र को एक चरित्रवान, गुण संपन्न, बुद्धिमान लोगों से ओतप्रोत करना है। जब आप देखेंगे कि हमारा चित्त निर्मल होगा तो हमारे अंदर तमाम प्रकार के सत्य अपने आप प्रकट हो जाएंगे। वास्तव में सब कुछ सत्य का जो क्रम है, उस सत्य को प्रकट करके हम जीवन जिएंगे तो हमारे देश में फिर से महामानव पैदा होंगे। इसलिए नित्य गीता स्वाध्याय का निरंतर संकल्प लेते रहें, क्योंकि यह स्वयं की खोज का नाम है गीता स्वाध्याय। स्वयं को प्राप्त करने का नाम है गीता स्वाध्याय। स्वयं से वार्ता करने का नाम है गीता स्वाध्याय। स्वयं को खोजने का नाम है गीता स्वाध्याय। इसलिए गीता स्वाध्याय के द्वारा हम स्वयं को खोजें, स्वयं को पहचानें, स्वयं को प्राप्त करें और अपने निज स्वरूप में स्थापित होकर के परमात्मा से संबंध स्थापित करके एक ऐसा जीवन जिएं जिसमें दुख का कोई नामो निशान नहीं है, जो सच्चिदानंदमय है, सच्चित आनंदमय है। फिर तो हम दुखों से निवृत्त हो जाएंगे, जो कि जीवन का उद्देश्य है। आइए इस अक्षर ब्रह्म परमात्मा के तत्व को निरंतर स्वाध्याय के द्वारा समझें। मेरा आप सभी बंधुओं से आग्रह है कि कृपया इस चैनल